कैलाश पर्वत पर मच चुकी है हलचल। जब भगवान शिव ने अपने ही पुत्र गणेश को चुनौती दी और पार्वती के सामने आया ऐसा दुविधा भरा क्षण, जिसमें एक तरफ मां का ममता भरा हृदय है और दूसरी तरफ महादेव का प्रचंड क्रोध। क्या होगा इस अनोखे संघर्ष का परिणाम? कौन मानेगा हार, विनाशकारी शक्ति या ममता की करुणा? नमस्कार दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश से युद्ध किया? तो ध्यान से सुनिए और कहानी में डूब जाइए। कहानी शुरू होती है मानसरोवर के पवित्र स्थल पर, जहां माता पार्वती स्नान कर रही थीं। उन्हें लगा कि किसी को भी इस पवित्र स्थल में बिना अनुमति प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए अपनी माया से माता पार्वती ने एक बालक को जन्म दिया और उसका नाम रखा गणेश। उन्होंने इस नन्हे बालक को द्वार पर तैनात कर दिया ताकि कोई भीतर न आए। गणेश अपने मां के दिए हुए आदेश को लेकर बहुत ही दृढ़ थे। इसी दौरान भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी मां ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर न जाने दो। भगवान शिव ने गणेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश अपनी मां के आदेश के प्रति निष्ठा दिखाते हुए उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। शिवजी का धैर्य अब समाप्त हो गया और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बालक, तूने हमारी सहनशीलता की परीक्षा ली है। अब हट जा, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। गणेश अपनी जगह से हिले नहीं। भगवान शिव का क्रोध चरम पर पहुंच गया और युद्ध का आरंभ हो गया। भगवान शिव ने अपने शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन गणेश अपनी अद्भुत शक्ति और मां के आशीर्वाद से उनका सामना करते रहे। इस संघर्ष को देखकर कैलाश के अन्य देवता भी चिंतित हो गए और चिंतित स्वर में बोले, देवी सरस्वती, पार्वती पुत्र और शिव के संघर्ष का परिणाम समूची सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता है। हमें तुरंत कैलाश पहुंचकर शांति स्थापित करनी होगी। कैलाश पहुंचकर उन्हें भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, आप तो बालों का बोध हैं। आपको बालकों के अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। शिव बोले, यह बालक है तो क्या? इसके दुस्साहस ने हर मर्यादा तोड़ी है। इसे उचित दंड दिया जाएगा। भगवान शिव ने देखा कि गणेश उनके किसी भी अस्त्र के सामने झुक नहीं रहे। शिवजी का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग किया और गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह एक बहुत ही भयानक और दुखद क्षण था। जब माता पार्वती को इसका पता चला तो उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया और अपने पुत्र के लिए विलाप करने लगीं। उनके क्रोध से पूरा वातावरण भीग गया और देवता भी भयभीत हो उठे। पार्वती ने शिवजी से अपने पुत्र को पुनः जीवित करने की विनती की। भगवान शिव ने पार्वती को शांत करने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने एक हाथी का सिर लिया और उसे गणेश के धड़ से जोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने यह किया, गणेश फिर से जीवित हो उठे और उनका नाम पड़ा गजानन, जिसका अर्थ है हाथी के मुख वाले भगवान। यह माना जाता है कि शिवजी ने गणेश को प्रथम पूज्य का दर्जा भी इसी घटना के बाद दिया। तभी से भगवान गणेश की पूजा सभी देवी देवताओं से पहले की जाती है। दोस्तों, यह थी भगवान गणेश और भगवान शिव के बीच हुए महायुद्ध और गजानन बनने की कथा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप की सेवा और सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की और भी अद्भुत कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।